नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पिछले साल पहलगाम अटैक के बाद में जब भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इंडस वाटर रिवर सिस्टम का जो पानी है ये पाकिस्तान को मिल सके, और इसके लिए पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल कोर्ट को यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। इवन पाकिस्तान अब यहाँ पर भारत को धमकी देने में उतर चुका। आप यहाँ पर देख पाएंगे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उन्होंने भारत को लेकर यह कहा है कि अगर भारत इंडस वाटर का पानी रोकता है देन वी विल कट ऑफ हैंड्स। लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम होनी चाहिए कि भारत इंडस वाटर सिस्टम का जो पानी है ये पिछले साल पहलगाम अटैक के बाद ही यहाँ पर इसे सस्पेंड किया हुआ है। खैर इस पर तो डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इसके अलावा भी भारत के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करने के लिए और पूरी दुनिया के साथ साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसे भी इन्फ्लुएंस करने के लिए पाकिस्तान अपने हिस्ट्री को लेकर यहाँ पर यह क्लेम कर रहा है कि हमारा जो इतिहास है ये मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमारा जो इतिहास है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। इवन कि इसको लेकर जो पाकिस्तान है सडनली हड़प्पा से लेकर जो मोहनजोदाड़ो है इन सब के प्रति जो प्रेम है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि संस्कृत से लेकर जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है इस पर भी पाकिस्तान आज के टाइम में क्लेम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान बनने के टाइम में पाकिस्तान ने साफ साफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को यहाँ पर रिजेक्ट किया था लेने से। तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से। एक्चुअली यहाँ पर हुआ यह कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर मुसादिक मलिक इन्होंने अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान में यह कहा कि इफ एनीवन ट्राइज टू स्टॉप आवर वाटर, बेसिकली यहाँ पर ये इंडस वाटर की बात कर रहे हैं, और लेज अ हैंड ऑन आवर वाटर वी विल कट ऑफ दैट हैंड। इतना ही नहीं, इनकी तरफ से ये भी ऐड किया गया कि इंडस वाटर सिस्टम का जो पानी है इसमें पाकिस्तान का राइटफुल शेयर है और इसीलिए पाकिस्तान जो है अपनी राइट्स को डिफेंड करेगा। और ऐसा पहली बार नहीं है। आप इसी महीने देखें तो 21 जून के दिन में पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर यह कहा कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। अब सवाल ये निकल के आता है कि सडनली पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आना, जबकि इंडस वाटर ट्रीटी को पिछले साल यहाँ पर एवेंस में रखा गया था। सो आपको बता दें कि 9 जून के दिन में यूनियन जल शक्ति जो मिनिस्टर है CR पाटिल, इन्होंने ये कहा कि आगे आने वाले 2 से 3 साल में पाकिस्तान को सिंगल ड्रॉप जो वाटर है इंडस वाटर सिस्टम का ये भी मिलने वाला नहीं है। खैर आज के टाइम में देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत में पाकिस्तान को जो वेस्टर्न रिवर्स है, खासकर इंडस, झेलम, चेनाब, इन रिवर्स को एक्सक्लूसिवली जो है पाकिस्तान फायदा उठाता है, और सतलज, ब्यास, रावी का जो पानी है ये भारत को बिलोंग करता है। लेकिन लास्ट ईयर पहलगाम अटैक के बाद में जब इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एबेंस में रखा था, मीन्स हमने पॉज किया हुआ था, और अब भी ये पॉज ही है, तभी हमने कहा था कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर। यहाँ तक कि भारत ने मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान को यह कहा है कि जो ट्रीटी है ये आगे भी एबेंस में रहने वाला है, चाहे पाकिस्तान कितना भी यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा क्यों न खटखटा ले। हमने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट में एक्शन लेता है तो आगे चलकर ये जो एविडेंस है इसे ओपन किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान साफ साफ ये कहता है कि भारत जो है ये वाटर को वेपनाइज कर रहा है। यहाँ तक कि वियना कॉन्वेंशन से लेकर जो इंटरनेशनल कोर्ट है इन सबको भी यहाँ पर अप्रोच किया जा रहा है, और फाइनली अब पाकिस्तान जो है वो अब धमकी में उतर चुका है। जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की जो धमकी है ये कितनी खोखली है, क्योंकि पाकिस्तान जो है करेंटली 2 फ्रंट ट्रैप में फंसा हुआ है, जहां पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है जहां से आए दिन लगातार जो है TTP से लेकर जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो है ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर में अटैक करते हैं। बलूचिस्तान से आजादी को लेकर डिमांड उठ रहा है। इवन कि रिसेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमें टेंशन भी देखने को मिला। वहीं इंडस वाटर ट्रीटी के पानी को रोकने के बाद में हाल ही में काफी ऐसे रिपोर्ट सामने आए जहां पर यह कहा गया कि पाकिस्तान का 1/3 जो हिस्सा है इसमें सिंध से लेकर जो बलूचिस्तान है ये वाटर क्राइसिस को फेस करने वाला है। और अगर देखा जाए तो 80% जो पाकिस्तान का जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है वो इंडस वाटर रिवर सिस्टम्स के ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन समस्या पाकिस्तान में ये है कि जो भी इंडस वाटर का पानी है इसी पाकिस्तान की पंजाब में इसे रोक लिया जाता है, जिस कारण सिंध से लेकर जो बलूचिस्तान है इन्हें यहाँ पर सफिशिएंट पानी मिल नहीं पाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो सुकुर बैरेज है यहाँ पर भी हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है, खासकर सिंध के रीजन में जो सुकुर बैरेज है जिसे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का बैकबोन माना जाता है, ये भी आज के टाइम में कैटेस्ट्रॉफिक वाटर डेफिसिट को फेस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जो इंटरनल होर्डिंग की जाती है पानी की, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट कैनल है ये आज के टाइम में 64% जो वाटर डेफिसिट है इसे फेस कर रहा है। जो दादू कैनल है ये मैसिव 82% जो वाटर डेफिसिट है ये फेस कर रहा है। जो राइस कैनल है यहाँ पर भी 38% जो शॉर्टफॉल है ये हमें देखने को मिल रहा है। इवन की रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी मूव के बाद में पाकिस्तान जो है
एक बड़ी वाटर क्राइसिस को यहाँ पर फेस कर सकता है। और ऐसा नहीं कि इंडस वाटर ट्रीटी के पानी को रोकने के बाद में ये समस्या सामने आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो रियल चैलेंजेस है, पाकिस्तान में हमें पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट स्टोरेज के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है, जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, ये भी आज के टाइम में प्राइमरी कारण बन जाते हैं, खासकर पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस को लेकर। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेडेक यहाँ पर यह है कि भारत अब तक जो सतलज, ब्यास, रावी का जो पानी है, जो एक्सक्लूसिवली इस ट्रीटी के तहत में भारत इसे इस्तेमाल करने वाला था, इन रिवर्स के भी जो सरप्लस पानी है ये अब तक पाकिस्तान में जा रहे थे। आंकड़े ये कहते हैं कि भारत जो है हर साल 2 से लेकर 3 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है, जो सरप्लस पानी है, ये हम लोग पाकिस्तान को देते थे। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद में भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि जो भी सरप्लस वाटर है इसे भी हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज करने वाले हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में कहीं न कहीं जो भारत है रैपिडली अपने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है इसे इन रिवर्स में एक्सेलरेट कर रहा है। जहां खासकर रावी रिवर की बात करें तो यहाँ पर जो शाहपुर कंदी जो डैम है, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में एक लंबे टाइम से एक विवाद का कारण बना हुआ था, इसे भी इसी साल मार्च अप्रैल के महीने में शॉर्ट आउट किया गया। यहाँ तक कि रावी रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है उज रिवर, इसको लेकर भी इसी साल अप्रैल के महीने में जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इन्हें भी यहाँ पर फाइनल क्लियरेंस दिया गया। यहाँ तक कि इंडस, झेलम, चेनाब, इन रिवर्स के भी जो पानी है जो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को जाते हैं, यहाँ भी हम लोग डैम प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे पाकुल दुल जो प्रोजेक्ट है, यहाँ से लेकर जो कीरू प्रोजेक्ट है, क्वार से लेकर जो रतले है, स्वालकोट है, यहाँ तक कि सलाल डेम जो बाईपास है, इन सब के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो चेनाब ब्यास लिंक टनल है, जिस प्रोजेक्ट की टोटल जो लागत है 2600 करोड़ की है, इसे भी अब निर्माण किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो किरथई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इन्हें भी आज से कुछ दिन पहले जो फाइनल क्लियरेंस है वो यहाँ पर दे दी गई थी। लेकिन जहाँ पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज है इन सब की यहाँ पर मदद ले रहा है, इवन कि पाकिस्तान अब धमकी देने में उतर चुका है, वहीं इसी बीच में पाकिस्तान अब यहाँ पे एक नया प्रोपेगेंडा प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सिंस जियाउल हक के टाइम से यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो स्टेट करिकुलम है और जो नेशनल आइडेंटिटी है, ये लगातार इंडिक हिंदू बुद्धिस्ट जो पास्ट है इसे रिजेक्ट करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है जिसमें अब तक ये मेंशन था कि पाकिस्तान का जो इतिहास है ये 711 कॉमन एरा से स्टार्ट होती है, जब अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है। लेकिन रिसेंटली हमें ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान का जो ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, यहाँ तक कि उनकी जो मीडिया और प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तान मिलिट्री की, इवन की पाकिस्तान के जो सिविलियन लीडर्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है, ये भी अपने एंसेंट पास्ट को वेपनाइज कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब ये क्लेम कर रहा है कि जो एंटायर इंडस रिवर बेसिन है इनका जो ट्रू कस्टोडियन है ये पाकिस्तान है, इवन की जो हिस्टोरिकल डिफेंडर है वो पाकिस्तान है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जो एंसेंट मास्टर ग्रामीण जो पानिनी है, जिनका जन्म स्वाबी में हुआ है, जो आज के टाइम में मॉडर्न पाकिस्तान में है, इसके आधार पर पाकिस्तान का ये कहना है कि जो संस्कृत है इसमें एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान टंग देखने को मिल रहा है। मीन्स पाकिस्तान साफ साफ ये कह रहा है कि जो संस्कृत है इसकी उत्पत्ति भी पाकिस्तान में हुई है, जो पानिनी का जन्म है वो भी पाकिस्तान में हुआ है। यहाँ तक कि ग्लोबल उर्दू मीडिया आर्म्स जो है इन्होंने तो एक कैंपेन लॉन्च कर रखा है जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो आइकॉनिक डांसिंग ब्राउन गर्ल जो स्टेचू है, जो आज के टाइम में नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है, इसे भी अपना बता रहा है। आपको बता दें कि जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से 1947 के टाइम में, उस टाइम पाकिस्तान ने खुद आइकॉनिक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो स्टेचू है इसे लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि ये उनके इस्लामिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में था। बल्कि इसके जगह पर जो प्रिस्ट किंग है इसे पाकिस्तान ने लिया था और आज के टाइम में ये पाकिस्तान में है। तो अब पाकिस्तान का यहाँ पे ये कहना है कि वही ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की जो स्टेचू है इसे पाकिस्तान ने एक टाइम से मना किया था लेने से, इसे अब रीब्रांडिंग करते हुए पाकिस्तान ये कहता है कि ये सिंधी डांसिंग गर्ल है। फिर इसके अलावा भी आपने जून के महीने में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान टिमोथी जो केन है, ये तक्षशिला के जो एंसेंट बुद्धिस्ट एजुकेशनल हब है यहाँ विजिट करते हैं। इवन की 24 जून के दिन में जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट है, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम लोग पाकिस्तान को मेजर फाइनेंशियल ग्रांट जो है इसकी जो सेकेंड राउंड है ये भी हम लोग करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तान है, ये जो पूरा परपंच है ना, या हम ये कहें कि जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से लेकर जो यूके है, इनकी डेलीगेशंस को ये दिखाना चाहता है कि जो पाकिस्तान है वो कोई रेडिकलाइज्ड और इकोनॉमिकली फेलिंग स्टेट नहीं है,
बल्कि पाकिस्तान जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिविलाइजेशन स्टेट है। वहीं भारत की पॉलिसी मेकर्स का ये कहना है कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है ना, ये एक तरह का सोफिस्टिकेटेड लीगल और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल वाटर आर्बिट्रेशन जो पैनल्स हैं इन्हें इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। और इसी कारण पाकिस्तान जो है अपने इतिहास के टाइमलाइन को बदलना चाह रहा है और कहीं न कहीं अपनी जो जेनेटिक और कल्चरल हेयर्स है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपने आप को जोड़कर देख रहा है, ताकि जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो रूलिंग्स है ये पाकिस्तान के फेवर में यहाँ पर दे सके। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।